नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। अंदर की खबर लेकर अंदर की खबर में आज आपको बताएंगे दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने चौंका दिया है। सोचिए, किसी की मौत हो गई हो लेकिन उसे 2 साल तक जिंदा दिखाया गया हो। ये कितना बड़ा गुनाह है और गुनाह करने वाला कौन है? कानून का रखवाला। क्या हुआ है ये आपको बताएंगे, लेकिन जिन एक्सक्लूसिव जानकारियों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें आज अंदर की खबर में आपको बताएंगे कि कैसे कड़ी दर कड़ी वो पूरा मामला सामने आता है। क्या हुआ था ये आपको बताएंगे। डैडा बेटा का ये खूनी खेल क्या है, कौन किसको डैडा बेटा कहता था, लेकिन इसकी आड़ में कितनी बड़ी साजिश चल रही थी ये आपको दिखाएंगे। तो दूसरी बड़ी खबर जो अंदर की खबर में होगी, इसी से जुड़ी खबर होगी, वो भी आपको बताएंगे। अब बचा हाफिज। अब क्या अगला नंबर हाफिज का आने वाला है, क्योंकि उसके जो करीबी एक एक करके ढेर किए जा रहे हैं और इसीलिए हाफिज परेशान है, ये आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर अंदर की खबर में जो होगी, लश्कर की जमीन लाल होती जा रही है, उसके अपने कैसे मारे जा रहे हैं और उस जमीन पर जिस पर उसने खून बहाया है अब अपनों का खून बह रहा है, ये आपको दिखाएंगे। तो चौथी खबर अंदर की खबर में होगी, खालिस्तान का मॉड्यूल फेल हो चुका है जिससे खालिस्तान तिलमिला रहा है। लेकिन आज आपको वो तस्वीर जिसके साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो दिल्ली की वो खबर है, उसके बारे में परत दर परत आपको बताएंगे। क्या हुआ था ये आपको दिखाएंगे, लेकिन आज आप भी सकते में आ जाएंगे। ये जितने लोग हैं ये कैसे कंकाल की गवाही दे रहे हैं, ये कंकाल कहाँ मिला है, किसका ये कंकाल है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर जिसके साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अंदर खबर में, वो आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, हंसता खिलखिलाता चेहरा। ये लड़की जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अरमान देखे थे, ये क्या थी ये मैं आपको बताऊंगी। बहुत कुछ सोच रखा था इसके माता पिता ने भी। देखिए वर्दी में आप देख रहे हैं ना, ये सोचिए इंस्पेक्टर थी, ये इंस्पेक्टर, और कैसे ये सब इंस्पेक्टर बन गई थी, कैसे इसको ज्वाइन करना था। बहुत सारे अरमान थे, लेकिन किसने इसके अरमानों का गला घोट दिया ये आपको दिखाएंगे। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये जो 2 लोग देख रहे हैं जिनके मुंह ढके हुए हैं, इनकी कारस्तानी अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन क्या इन्होंने किया है ये आपको बताएंगे अंदर की खबर में। बड़ा खुलासा हम करेंगे, कौन है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सोचिए कैसे इन्होंने आज एक बड़ा खेल किया जो 2 साल बाद सामने आता है। 2 साल तक ये थ्योरी रचते रहे, 2 साल तक इंसाफ की मांग करते रहे। देखिए अब मैं आपको पूरा एक कांड बताती हूँ। 2021 सितंबर में लापता हो जाती है ये लड़की जो दिल्ली में कांस्टेबल रही है। खुलासा होता है अक्टूबर 2023 में, यानी 2 साल तक लुक्का छिपी का खेल आरोपी खेलता रहा। इसमें किसको किसको इसने इन्वॉल्व किया, कैसे ये मामला खुल करके सामने आया है ये आपको बताऊंगी। कड़ी दर कड़ी कैसे जुड़ती है ये आपको बताऊंगी। लेकिन पुलिस इस मामले में क्या कुछ कह रही है, सुनिए जरा। जो फेटफुल डे था 8 सितंबर को, उस दिन ये ऑटो लेके मुखर्जी नगर से, इसका गांव है अलीपुर में, कि चलो मैं अपने घर ले चलता हूं, अगर तुमको ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि मैं तुमको अपने। और फिर वहाँ एक सुनसान जगह में जहाँ पे केवल एक नाला है और खेत वेत से हैं, जंगल टाइप का है, वहाँ ले जाके ऑटो को रुकवा दिया कि तुम जाओ, हम यहाँ से पैदल चले जाएंगे अपने गाँव में, हमारा गाँव पास में ही है। और फिर उसको वहाँ पे शाम हो चुकी थी उस समय, मतलब सूर्यास्त टाइप हो गया था, और वहाँ पे कोई ज़्यादा आबादी वगैरह भी नहीं है, तो वहाँ गला घोट के इसको मार दिया और वहीं नाले में फिर इसको लाश को डाल दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए इसने। पत्थर भी इस तरह से डाल दिए कि वो कभी बाहर निकल के ना आए, वो नीचे ही डिकम्पोज होके, और जो भी होता है स्कैवेंजर एनिमल्स वगैरह ने थोड़ा बहुत उसको किया होगा। तो देखा आपने पुलिस ने क्या कुछ कहा। चलिए जरा मैं आपको वो तस्वीरें दिखा देती हूँ जो बताती हैं कि 2 साल तक कैसे उस शव को दफना करके रखा गया, किसी को ना पता लगे। इसके लिए यही वो जगह देख रहे हैं ना, यही वो जगह है, यमुना का किनारा है, नाले का इलाका है, जहाँ पर कैसे उस लड़की को मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन किसने मौत के घाट उतारा ये आपको बताएंगे। और इसके बाद यहाँ पर दफन कर दिया जाता है इसके शव को, ताकि किसी को पता न लग पाए, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब कौन कौन है इस पूरे खेल में ये समझिए। डैडा कहने वाली ये लड़की के साथ खेल डैडा ने ही कर दिया। सुरेंद्र राणा आरोपी है जो हेड कांस्टेबल था, इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड वही था। उसका साथ किसने दिया है? सुरेंद्र राणा जो आरोपी है वो शादीशुदा है। इस बात को उसने इस लड़की से कैसे छिपाया ये आपको बताऊंगी। ये जो लड़की थी ये अविवाहिता थी, इसको सपने दिखाए गए, दोनों कैसे साथ में रहे हैं उस ड्यूटी के दौरान पीसीआर में, जब 5 साल तक इन्होंने साथ रखते हुए बहुत सारे सुख दुख बांटे हैं। डैडा कहती थी ये लड़की, लेकिन कैसे रिश्तों का कत्ल किया गया है, विश्वास को धोखा दिया गया, ये आपको बताएंगे। और इस पूरे मामले में अलग अलग
स्पेशल सीपी का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। अरे बहुत टाइम लगा है, इसको रिमांड लिए हुए काफी दिन हो गए हैं और ये तो हमें इतनी इस टीम ने बहुत मशक्कत की है। कल सुबह तक भी ये यमुना के ही हमको सैर करा रहा था कि यमुना में ही कहीं धक्का मारा था, इधर किया था, वो किया था, डूब गई थी। ये नहीं बताया था कि वो तो कल जब और थोड़ा सा हुआ तब कि स्ट्रैंगुलेट करके वहां नाले में दबाया पत्थरों के। ये कहानी तो बहुत देर में बताई है और अभी भी हमें पक्का श्योर है कि ये आदि अभी भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो तो है नहीं बताने के लिए। देखिए पुलिस कितनी बड़ी बात कह रही है कि अभी भी लग रहा है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन कैसे इसके झूठ पर से पर्दा उठाने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है और अब हर कहानी, हर झूठी कहानी सामने आने वाली है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की क्राइम ब्रांच के शिकंजे में मौजूद इन 3 आरोपियों की गुनाहों को जानने के लिए 2 साल पहले जाना होगा। ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2021 से, जब दिल्ली पुलिस के पीसीआर में आरोपी सुरेंद्र सिंह राणा हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था और मृतका सब इंस्पेक्टर थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों एक साथ काम कर रहे थे। दोनों में बातचीत बढ़ी और फिर आरोपी के दिमाग में साजिश की खिचड़ी पकने लगी। अंदर की खबर में इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप तीनों आरोपियों के नाम जान लीजिए जिनकी मिली भगत ने एक महिला सब इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया। पहला और मुख्य आरोपी है सुरेंद्र सिंह राणा, दूसरा उसका साला है राविन और तीसरा है उसका दोस्त राजपाल। अब आपको इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को परत दर परत खोलकर बताते हैं। सितंबर 2021 में जब महिला को मारा गया तब वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दे चुकी थी, होनहार थी, तो उसके यूपीएससी में सिलेक्शन की पूरी उम्मीद थी। बस इसी कारण आरोपी सुरेंद्र सिंह राणा ने उसे अपना हमसफर बनाने का सपना देखा, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। महिला से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। वो डेडा करके बोलती थी, जैसे डैडी टाइप फादर फिगर, ये उसको बेटा करके बोलता था और धीरे धीरे इसने उसको अपने जाल में, जब इसको लगा कि इसका तो भविष्य बहुत अच्छा है, सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया है, आगे हो सकता है सिविल सर्विसेज में भी आ जाए, तो इसके अरमान बढ़ते चले गए कि मैं इसको ही अपनी बीवी बना लूं धीरे धीरे। और इसको फोर्स करने लग गया कि तुम मेरे साथ घूमने चलो। वो जो पहले मैं एक अभिभावक वाले रोल में था, अब मैं जो है घनिष्ठता बढ़ाने लग गया उससे, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल रहती थी। फिर बाद में उसने जब ये कहा कि मैं तो अपने घर वालों को बता दूंगी तुम मेरे पे ये दबाव बना रहे हो उस तरह, तो इसको लगा कि कहीं इसके घर वालों में और मेरे खुद की वाइफ और उसके आगे ये पोल ना खुल जाए, तो इसने ये स्टेप उठाया। सुरेंद्र की लालच से उसका डर पैदा हुआ और एक जिंदगी का उसने गला घोट दिया। आरोपी सुरेंद्र की चालाकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने महिला की हत्या के बाद उसके परिवार वालों और पुलिस के सामने ऐसी कहानी रची कि इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस को पूरे 2 साल लग गए। ऐसा जाल रचा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भी कातिल हो सकता है। फैमिली के साथ घूमता रहा, फैमिली मेंबर बन के उनके साथ घूमता रहा और इस तरह से उसने नाटकीय अंदाज में उनके फंक्शंस अटेंड करता रहा, उनकी शादियां अटेंड करता रहा और थाने मुखर्जी नगर में जाके बोलता था कि इसको ढूंढो भाई, क्यों नहीं ढूंढ रहे इसको जल्दी से। और उनके फैमिली के साथ इस प्रकार का उसने रेपो बना लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता है। सबसे हैरानी की बात ये कि उसने महिला को मारने के बाद अपने इस प्लान का हिस्सा अपने साले को बना लिया, उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करने लगा। कहा कि तू जगह जगह से कॉल करेगा इसकी फैमिली को और कॉल में इस प्रकार से पेश आएगा कि मैं अरविंद नाम का हूं और मेरे साथ ये लड़की भाग के आ गई है और मेरे घर वालों से इसको और मुझको दोनों को खतरा है, तो इसलिए हम दोनों को छुप के रहने की जरूरत है। आप हमें फोर्स मत कीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे कुछ समय बाद। अभी हमारी जान खतरे में, हम पंजाब में हैं, इधर हैं उधर हैं।
पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र सिंह राणा ने महिला को मारने से पहले उसके कई कॉल्स को रिकॉर्ड किया था, जो पुलिस और उसके परिवार को बाद में बरगलाने में काम आए। एक और चालाकी की कि जब इसके साथ ये संपर्क में थी कुछ सालों से, तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था वो। तो बाद में जब ये एक दो बार इसने ये भी किया कि फोन पे उसकी आवाज सुना देता था, जो पहले की रिकॉर्डिंग की हुई थी, कि ये तो बहुत गुस्से में आज, ये तो ये इस प्रकार से है और ये तुमसे बात नहीं करना चाह रही। मतलब इतना ज्यादा इसने शातिर ढंग से इस मर्डर को किया। 753 दिनों तक चली साजिश को डिकोड करना इतना आसान नहीं था। कई कड़ियों को जोड़-जोड़कर पुलिस सुरेंद्र तक पहुंची। खुद को बचाने के लिए वो मृतका के दस्तावेजों का इस्तेमाल करता रहा, ताकि सबको ये लगे कि मृतका जिंदा है। यहाँ से उसको कॉल कराता था, जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट, ढाबा, डीगल में करा दिया, उधर कहीं मेरठ साइड में करा दिया, कभी कहीं पंजाब साइड में करा दिया। वहां पे क्या करता था, जो इस लड़की जो डिसीज्ड है, इसके बेचारी के जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट थे, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह टाइप के, वो जानबूझ के वहां ड्रॉप कर देता था। तो कल जब वो पुलिस या इसके घर वाले पूछ के जाते कहाँ से कॉल आई, कहाँ पे था, तो बोला जी एक लड़की आई थी और एक आदमी था और उनके कागज ये छूटे थे, तो देखते तो ये तो उसी के कागज है। जबकि वो लड़की होती थी कोई हायर्ड गर्ल, कॉल गर्ल टाइप की, कि तेरे को 1000 रुपए दिन के देंगे, 2000 तू हमारे साथ चल, शाम को तेरे को वापस दिल्ली छोड़। जिस तरह से आरोपी सुरेंद्र ने पूरी कहानी को बुना, महिला सब इंस्पेक्टर की हत्या की, वो उसकी चालाकी को बयान करने के लिए काफी है। जब उसे लगा कि उसकी ऐश की जिंदगी काटने का लालच उसे ले डूबेगा, तो उसने महिला सब इंस्पेक्टर को मार डाला। इन्होंने बहुत ही सफाई से वारदात को अंजाम दिया। लड़की को पहले बहला फुसला के अपने साथ ले जाता है, अलीपुर में लेके जाता है, वहां पर बहुत ही सफाई तरीके से उनको अपने पैदल वॉक कराता है, घर लेके जाता है। उसी समय गला घोटता है, बॉडी को जो नाले में डंप कर देता है, जिसके चलते पत्थर जो है वो बॉडी पर डालता है, जो कि जो शव है वो ऊपर ना आए। तीनों आरोपी जो है क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आरोपी की निशानदेही पर कंकाल मिला, जिसका डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। उम्मीद है कि अभी आरोपी से और खुलासे होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।